चुनाव शुरू होता है तो केजरीवाल को कई बार थप्पड़ भी पड़े, तो वो थप्पड़ क्या जायज थे? वो तो अब खुद ही मरवाए। थप्पड़ मरवाए, थप्पड़ मारने वाले जब पकड़े गए तो उसी पार्टी से निकले। मतलब स्टंटबाजी है सब ये केजरीवाल की। सरकार विरोधी लहर केजरीवाल के प्रति है। जो लड़ न सका है खांसी से, वो क्या लड़ेगा काशी से। वहाँ की पब्लिक ने नारे के साथ समझाया, आप लौट जाइए दिल्ली। ये बनारस की पब्लिक है, भोले बाबा की नगरी की। मोदी जी 4.5 लाख से जीते थे उस बार। भाई केजरीवाल बोला था एमसीडी दे दो तो हम सारे काम कर देंगे, मुख्यमंत्री बना दो तो हम कुछ नहीं, घोड़ा गाड़ी 7 लाख का पर्दा ले लिया, 12 लाख का शौचालय बना लिया, शीश महल की बात कर रहे हैं आप। शीश महल के बना लिया, गाड़ी अच्छे ले लिया हैं। ये कहाँ से आ गया थे? मैं बोला मोदी तो इसको झाड़ू लगाने के लिए नहीं रखेगा। वो तो कहता है कि मैं सुपर सीएम हूँ दिल्ली का और मैं हारने वाला नहीं दिल्ली का चुनाव। सुपर सीएम रहता ना तो 7 का 7 सीट ले लेता। एमपी विधानसभा में मुझे हारने वाला कोई नहीं है, मेरी कोई टक्कर में नहीं है। नहीं इस बार बीजेपी में भाई साहब। केजरीवाल तो कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे से बड़ा कट्टर ईमानदार कोई दुनिया में नहीं है। ऐसा बेईमान एक भी नहीं है, डाकू है, डाकू है, डकैत है। गुलजेर बाबा का पत्ता साफ, मतलब वो तो यूपी में सीएम है, दिल्ली में कैसे पत्ता साफ? भैया उसका बटोगे तो कटोगे, राम राम जी। तो कटोगे, दिल्ली में भी कारगर होगा। चलेगा बटोगे तो कटोगे, चलेगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं बटने नहीं दूंगा। ये केजरीवाल कहने से थोड़ी हो जाएगा। पीएम मोदी है, पीएम मोदी तो साथ लेकर चल रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं सरकार को। वो दिखा रहे हैं कि हमने क्या विकास किया है। हिंदुस्तान को हमारे ऐसा प्रधानमंत्री जो मिला, मोदी जी ऐसा चेहरा, मोदी जी ऐसी सोच, हिंदुस्तान में जो ये जनरेशन है, जो नेता हैं, ऐसे कोई नेता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारियों को उन्होंने 2014 में जब वो सांसद बने तो उनको जब इनकी कमेटी ने इनका चेहरा निर्धारित किया प्रधानमंत्री होंगे तो उनको वापस ले लिया। उनकी अगर कोई निंदा करता है तो उनकी बुराइयों को पूछता हूँ कि उनके अंदर कमियां क्या थी, कमियां हैं क्या, उनकी कमियां तो बता दो। केजरीवाल तो हमेशा कमियां गिनवाते रहते हैं उनकी कि भ्रष्ट है और ये हमेशा ये कहते हैं कि करप्ट है और कहीं ना कहीं ये शिक्षा से अनपढ़ है। आज यही सब गलतियां केजरीवाल को, बुरा जो ढूंढ मैं चला मुझसे बुरा न कोई। आप एक आईएएस अधिकारी, आईआरएस है, एक प्रधानमंत्री जो देश को, हर देश पीठ थपथपा रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री की निंदा आप कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। यही सब कमियां हैं केजरीवाल जी की। तो आज ये कहीं ना कहीं केजरीवाल को अब दिल्ली चुनाव में नुकसान होने वाला है इससे। खुद अपना स्थान न देखते हुए एक प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा नहीं है, मोदी पे जो डायरेक्ट हमला कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल को नुकसान होने वाला है दिल्ली चुनाव में। मोदी जी के हमले से नहीं, अपने कर्म से जो है नुकसान होने वाला है। जी हम जो किए हैं उसका हम दिल्ली वालों को क्या दिए। पहला बात, दिल्ली अगर हमको 2-3 बार चीफ मिनिस्टर बनाई तो हमने क्या दिया उसको। सही बात है। एक राज्य को चलाना और एक देश को चलाना, दोनों में डिफरेंस है। देखा भी होगा जब चुनाव शुरू होता है तो केजरीवाल को कई बार थप्पड़ भी पड़े, तो वो थप्पड़ क्या जायज थे? वो तो अब खुद ही मरवाए। थप्पड़ मरवाए, थप्पड़ मारने वाले जब पकड़े गए तो उसी पार्टी से निकले। मतलब स्टंटबाजी है सब ये केजरीवाल की। ये चीजें, ये मतलब एक ऐसा अधिकारी, ये राजनीति में आने के बाद चप्पल भी, जूता भी, ये सब का यार फिर तो मुझे लगता है कि केजरीवाल का बिग बॉस में होना चाहिए था, ना कि पॉलिटिक्स में। अब जो किए, कलाकार है, जो किए वो हर आम पब्लिक जो है देख रही है। उन्होंने आम पब्लिक लिए, हम आम पब्लिक हैं, जो हैं सब हमारे हैं, ये कह के चुनाव में आए थे। हर लोग उनको स्वीकार किए, बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर मिला। लेकिन जो आज पब्लिक देख रही है, संतुष्ट नहीं है पब्लिक। टिकट काट रहे हैं जो। अब एरिया बाई एरिया देखें, यहाँ मुसलमान बहुल क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे कौन सा आदमी हर एक की नज़रों में अच्छा है। आइए तुम चले आइए, हम तुमको अपनी पार्टी से टिकट दे। ये खेल करने वाले हैं। लेकिन जो एक पंचवर्षीय विधायक रह चुका है, क्या वो बख्शेगा? अगर उसको निकाल के बाहर करते हैं तो अपोजिशन तो बनेगा वो। तो बगावत से जरूर केजरीवाल को नुकसान होने वाला है। नुकसान होगा। जी सरकार विरोधी लहर केजरीवाल के प्रति है, ना किसी विधायक, ना किसी एमएलए। हमने आपके नाम पे वोट दिया था। जैसे हम लोग जो है, हम यूपी से मिलान करते हैं, हम लोग केवल मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के अच्छे काम पे आंख बंद करके पंजा कहाँ, ये कहाँ है, वो कहाँ है, नहीं, मोदी जी के अच्छे काम हुए हैं उस नाम पे। अब
सांसद कौन है कौन नहीं है उससे मतलब नहीं है। सांसद को तो वो देखेंगे जो हाई कमान बैठे हैं, तुमने अपने क्षेत्र में किया क्या। मोदी जी तो अपने सांसदों को हमेशा ये वार्निंग देते हैं, अपने यहाँ पे दिल्ली में बैठने की जरूरत नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, आप क्या काम किए हैं पब्लिक के बीच में बताइए। और जहाँ पे नहीं हुए हैं, और यूपी में जो चुनाव हारे हैं, यहाँ के जो चाणक्य दिल्ली के गए थे, यूपी की राजनीति बहुत अलग है। आपने किया है जिसमें जो सांसद नहीं किए थे, मोदी जी के नाम पे जीतना चाहते थे, वहाँ की पब्लिक नाकार दिया। योगी जी ने लिस्ट बना के दे दिया, उस चीज़ को बाहर रख दिया गया। नहीं ठीक है चेहरा, यूपी ने बता दिया चेहरा ठीक नहीं था। हरियाणा विधानसभा में केजरीवाल की जमानत, केजरीवाल की पार्टी के जितने विधायक थे, एमएलए थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। बीजेपी बनाम केजरीवाल हो सकता है, लेकिन मोदी बनाम केजरीवाल नहीं हो सकता। मोदी की तुलना केजरीवाल से नहीं दी जा सकती। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरी टक्कर मोदी से है, मोदी के बराबर का नेता हूं मैं, और मोदी और केजरीवाल के फेस है, आप उन्हें समझ के मुझे वोट दीजिए। दूसरे चरण में मोदी जी को टक्कर देने गए थे, कहाँ? बनारस। जो लड़ न सका है खांसी से, वो क्या लड़ेगा काशी से। वहाँ की पब्लिक ने नारे के साथ समझाया, आप लौट जाइए दिल्ली। ये बनारस की पब्लिक है, भोले बाबा की नगरी की। मोदी जी 4.5 लाख से जीते थे उस बार, जब केजरीवाल गए। जमानत जब्त हुई थी। मोदी जी को अल्टीमेटम नहीं दे सकते हैं केजरीवाल, अभी बहुत बहुत पीछे हैं। केजरीवाल ऐसा क्या मतलब आत्मविश्वास है कि वो मतलब हारते जा रहे हैं, लोकसभा में हारे। दिल्ली का रहने वाला क्या दिल्ली में है? नहीं है। कोई यूएसए है, कोई कनाडा है, कोई कहीं है। दिल्ली का जो प्रॉपर रहने वाला हर परदेसी दिल्ली के अंदर, यूपी और बिहार ज़्यादा है। वोटिंग तो हम ही आप करते हैं, हम ही आप करते हैं ना। जब यहाँ से जाते हैं गांव, उससे केजरीवाल बहुत अच्छा किए, तो केजरीवाल की अच्छाई भी बताते हैं कि इतना अच्छा किए हैं कि जमुना जी जो ओवर हुई, गेट तक नहीं खुलवाया गया, 1 हफ्ते तक पानी बंद कर दिया गया। कम से कम 15 किलोमीटर के एरिया में लोग पानी के लिए मरे हैं। यमुना साफ नहीं हो पाई अभी तक। जमुना जी उफान पे चल रही थी, यमुना आज भी नहीं साफ हो पाई है। आज भी गंदे पानी जो है। केंद्र से बहुत फंड मिलता है केजरीवाल को, दिल्ली सरकार को। ऐसा क्या कारण है कि यमुना साफ ही नहीं हो पा रही है? 10 साल से वो केजरीवाल सीएम है, पर साफ क्यों नहीं हो पा रही यमुना? उनके लिए केवल बीजेपी है। कभी भी कोई काम करने के लिए बीजेपी के ऊपर, बीजेपी करने नहीं दे रही है। बीजेपी करने दे रही है, एलजी नहीं करने दे रहा। एलजी नहीं करने दे रहा है। चाचा, ये केजरीवाल हमेशा ही कहते हैं कि एलजी और बीजेपी काम नहीं करने दे रही, इस पर क्या कहना है आपका? भाई केजरीवाल बोला था मेरा एमसीडी भी दे दो, एमसीडी दे दो तो हम सारे काम कर देंगे। मुख्यमंत्री बना दो तो हम कुछ नहीं, घोड़ा गाड़ी 7 लाख का पर्दा ले लिया, 12 लाख का शौचालय बना लिया। शीश महल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, शीश महल के बना लिया, गाड़ी अच्छे ले लिया हैं। ये कहाँ से आ गया थे? मैं बोला मोदी तो इसको झाड़ू लगाने के लिए नहीं रखेगा। वो तो कहता है कि मैं सुपर सीएम हूँ दिल्ली का, और मैं हारने वाला नहीं दिल्ली का चुनाव। सुपर सीएम रहता ना तो 7 सीट ले लेता। एमपी विधानसभा में जो हारने वाला कोई नहीं है, मेरी कोई टक्कर में नहीं है। नहीं इस बार बीजेपी में भाई साहब, बीजेपी पक्का आएगी, देखना। ये लिखित लेना मेरे से, बीजेपी। हाँ, मेरा नाम है शीतल शाह, मैं बोल के जा रहा हूँ। सो बीजेपी कंफर्म। पहले मुख्यमंत्री ऐसा आदमी घटिया निकल गया है, सो घटोला पे घटोला कर रहा है, घोटाले पे घोटाला कर रहा है, तो नुकसान होने वाला है उसे। बहुत नुकसान होने वाला है साहब, झारखंड में भी नुकसान होने वाला है। पर केजरीवाल तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे से बड़ा कट्टर ईमानदार कोई दुनिया में नहीं है। ऐसा बेईमान एक भी नहीं है, डाकू है, डाकू है, डकैत है। मतलब केजरीवाल जो अपने आप को खुद सर्टिफाइड करते हैं कि मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, आप कह रहे हो कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर बेईमान है। बेईमान है। आप क्या कहेंगे? 7 लाख का पर्दा लगा रखा। हम बेईमान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो अच्छाई है हमसे बड़े हैं। एक पे एक फ्री देता था, वो भी देखिए कितना घाटा पे नहीं गया। वो तो ये कह रहे दिल्ली में राम राज्य आती सी मल्लेना आते ही केजरीवाल के लिए कुर्सी एक अलग लगा दी सीएम के लिए, कि वो सीएम रहेंगे, वो जब तक मैं केवल उनकी कार्यवाहक सीएम। ये जानता हूँ, जोगी बाबा आया, बुलडोजर बाबा जब ही आया तो सबको पता साफ। बुलडोजर बाबा का पत्ता साफ, मतलब वो तो यूपी में सीएम है, दिल्ली में कैसे पत्ता साफ? भैया उसका बटोगे तो कटोगे, राम राम जी। तो कटोगे, दिल्ली में भी कारगर होगा। चलेगा, बटोगे तो कटोगे, चलेगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं बटने नहीं दूंगा। ये केजरीवाल कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो
राहुल गांधी और केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक तक पर लड़ते ही नहीं, हमें राहुल गांधी तो बांटने के लिए चाहते हैं हिंदू को, समझे। सनातन और जो ये सनातन को जो जहर घोल रहे हैं वो बीजेपी घोल रही है। नहीं, ये सनातन का राहुल गांधी घोल रहा है। वो तो कह रहे हैं मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, योगी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं तो अच्छी मैं तो कभी नहीं सुना हूँ मोदी के योगी के किसी में हिंदू। राहुल गांधी तो हर मन से कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं योगी और मोदी। सर अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते तो एक जैसे दोनों का दिए हैं। घर दिया है तो हिंदू मुस्लिम का दिया है, शौचालय दिया है तो हिंदू मुस्लिम का दिया है, सिलेंडर दिया है तो हिंदू मुस्लिम का दिया है, आयुष्मान भारत दिया है तो हिंदू मुस्लिम का दिया है, जनधन खाता दिया है तो हिंदू मुस्लिम का दिया है। हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा था सर? अभी आपको कहा कि जो नवयुवक लड़के हैं ज़्यादा नशे में लिपटे हैं। आप चालियों में जाइए, सोसाइटियों में जाइए, फ्लैटों को तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन शास्त्री पार्क की जो एरिया हम देख रहे हैं, बच्चे माँ बाप के आँख में धित्राष्ट्र की तरह पट्टी, पापा मैं आ रहा हूँ, कहीं स्मैक ले रहे हैं, कहीं कुछ ले रहे हैं, जिसमें बदबू नहीं होती। नशा करके घर में पहुँच गए, माँ बाप नहीं जान पाते बेटा हमारा क्या करके आया है। इलेक्शन के समय 10, 20, 50 हज़ार रुपये ग्रुप को दे दिया गया, इन बच्चों को संभालो, तुम्हारे लिए सर भी फोड़ने को, ब्लेड भी मारने को तैयार हो जाए, वोट यही करना है। तो मतलब केजरीवाल को इससे तो नुकसान होने वाला है अगर देखा जाए तो, कि अगर चुनाव में वो माँ बाप जिनके बच्चे बर्बाद हो गए नशे में, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनके बच्चे ये कह रहे हैं कि मतलब कि कहीं ना कहीं कि हमारे बच्चे निठल्ले बना दिए केजरीवाल ने, बिजली फ्री, पानी फ्री, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तो अपाहिज करना है। आने वाले हम लोगों तो बीत गया, लेकिन आने वाली जनरेशन का नहीं बीतेगा, क्योंकि उनको अपाहिज कर दे रहे हैं कि वो आगे काम नहीं करना चाहेंगे। आज सरकार ने बिजली फ्री किया है, लेकिन किसी से हमारी सरकार भी लेती है, क्या उसको सरकार को पेड करना होता है? बिजली विभाग कितने कर्ज में होगा ना हमको मालूम है, गूगल पे सर्च करने पे गूगल बताएगा। पानी की भी वही हालत है, फ्री करने से क्या, हर आदमी 10 रुपये कमा रहा है। हर आदमी अगर उसके 10 लाइट जलाने की क्षमता नहीं, 1 लाइट जलाएगा, लेकिन फ्री है तो जलाए। सरकार का नुकसान हो रहा है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है? एक गरीब आदमी टैक्स भी दे रहा है। अपाहिज मत करो, अपाहिज मत करो। सबसे बड़ी बात है कि आप ये कहना चाहते हैं केजरीवाल को अपाहिज नहीं करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए जनता को। हर नवयुवक को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। डीटीसी में जब महिलाएं फ्री कर दी, उससे क्या संदेश का? डीटीसी घोटाले में कई करोड़ का नुकसान हो रहा है घोटाले। महिलाएं यहाँ खड़ी होती, हमारे बोलने के बाद वो मुंह नोचना शुरू कर देंगी। हाँ अच्छे हैं। जिन महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री किया, क्या घर को वही महिलाएं देख रही हैं? अगर पति बाहर से कमा के ना लाए तो मुंह पे औरतें दिल्ली की थप्पड़ मारती हैं। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो सीबीआई ने की थी वो बिल्कुल सही थी, उसे उन्हें गिरफ्तार करना सही था, उन्होंने माना इस बात को। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सही था, कुछ तत्व मिले थे इनके लगे जुड़े, इस पे सीबीआई जो है उनको अरेस्ट किया था, और इसको प्रभावित न करे इसलिए उनको अंदर किया गया था। जो जांच सीबीआई कर रही थी वो प्रभावित न हो इसलिए उनको अंदर किया गया था। कहीं ना कहीं सीबीआई को और कानून को ये डर था कि मतलब कहीं ना कहीं सीबीआई या केजरीवाल एंड पार्टी प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को। जी। तो ये डर सही था क्या भाई? लाजमी सही था, तभी जो है उनको अंदर किया गया कि जो गवाही उनको जो मिले हैं, अगर ये बाहर रहते हैं वो प्रभावित होंगे, वो बदल सकते हैं, और उससे हम कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अरेस्ट होना बिल्कुल सही था, यानी कि मान रहे थे आप? हम केजरीवाल को जुर्मी तभी मानेंगे जब सरकार उनके ऊपर जुर्म साबित करे। कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में कानून तय करेगा कि जुर्म साबित हो रहा है, पर सीबीआई ने माना और कोर्ट ने भी माना कि उनके अरेस्ट बिल्कुल सही थी। सीबीआई ने माना, क्यों नहीं क्लियर किया? हर तत्व क्लियर करके और उसके बाद और क्यों बेल पे छोड़ दिया? इलेक्शन के लिए कोई जुर्म करने वाला बेल पे नहीं छूटता है। आपको लगता है कि आबकारी घोटाले से केजरीवाल को नुकसान होने वाला है आगामी चुनावों में? नुकसान कोई नहीं होगा। आप भी दिल्ली में होंगे, हम भी दिल्ली में होंगे, एक के ऊपर एक फ्री है। किसी के घर केजरीवाल देने गए थे? पर गली गली में मोहल्ले में दारू के ठेके खोलना कहाँ तक सही था? महिलाएं केजरीवाल के खिलाफ थी, उसके बारे में क्या कहना है? मेरे भैया, इसके पहले भगीरथ पैलेस में
एक एरिया है राम गली, अरे उसको रावण गली भी रख के जो है वहाँ पे दारू बेची जाती तब भी अच्छा था। केजरीवाल के समय में तो उसको निकाल के बाहर कर दिया गया, मोर सराय से आगे गुरुद्वारे के लिए जो रूट आ रहा है वहाँ कर दिया गया। हाँ? तो गली गली कोने कोने नुक्कड़ पे दारू के ठेके आपको देखने को मिले, वो उन्होंने ऐसा लगा कि युवाओं को नशे में ढकेल दिया है। केजरीवाल तो बहुत बाद में है, इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, उस समय ठेका नहीं था यहाँ पे, उस समय भी ठेका था, वही स्थान भी था। लेकिन केजरीवाल पंजाब में कहते हैं कि नशा मुक्त बनाऊंगा, और आज फिर दिल्ली में उल्टा हो गया, दिल्ली में वो नशा युक्त बनाने की बात करने लगे युवाओं को। कि केजरीवाल क्या एक एक बच्चों को देने गए थे, बेटा तू पी ले, एक के साथ एक फ्री है। पर एक के साथ एक फ्री देने का मतलब क्या था कि मतलब एक के साथ आप एक बोतल लो, एक दूसरी बोतल फ्री मिलने का मतलब क्या है? ये इसका मतलब यही कि आप उत्साहित करना चाह रहे हो जनता को कि आप आए और दारू पिए? वो समझ के परे है, लेकिन जो पीने वाला नहीं, एक के साथ ये 4 फ्री हो जाए तब भी नहीं पिएगा। यहाँ के बच्चे तो नशे में लिप्त हैं, तो उस चीज़ पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के युवा नशे में लिप्त हैं पंजाब की तरह? दिल्ली के युवा नहीं, बच्चे युवा तो जिम्मेदारियों में अगर बंधे हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को तो लेकर सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपना जो कर्म था या जो कर्तव्य था निर्वहन सही नहीं किया। बच्चों को नशा मुक्त की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पीछे रह गए केजरीवाल इसमें। हाँ जी पीछे रह गए। अभी आप सही क्वेश्चन किया, जो है शिक्षा में भी पीछे रह गए, इस पे भी उन्होंने विशेष नज़र और अपनी छवि नहीं डाल पाए। केजरीवाल तो सरकार में आई अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य को लेकर थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बोले कुछ थे, वादा कुछ किए थे, पहुंच गए कहीं, जो अच्छे थे चेहरे थे उनको निकाल के बाहर कर दिए। कुमार विश्वास ऐसे योग्य नेता, ऐसे लोग, क्योंकि ये कोई गलत कदम उठाते थे उस पर टेकअप करते हो। मतलब केजरीवाल, यानी कि आप कह रहे हो कि केजरीवाल को भी चापलूस नेताओं की जरूरत है औरों की तरह? उन्हीं के कारण ये हालात हुई है। अगर डायरेक्शन देने वाले इनके जो चाहने वाले थे, जो बहुत करीबी होता है, उसी से लोग धोखा भी खाते हैं। केजरीवाल एक इनकम टैक्स अधिकारी, बहुत सेंसिटिव, कोई विभाग अपने हाथ में नहीं लिया, हर विभाग किसी और के हाथ में, और जुर्म में साबित हो रहा है। वो जैसे एक घर का गार्जियन होता है, हर बच्चों के ऊपर हर जिम्मेदारियां डाल देता है, ऊपर से बैठ कर देखता रहता है कोई बच्चा डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है, अपने काम से विचलित तो नहीं हो रहा है।